जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ विजया एकादशी का व्रत फरवरी 2026 में कब मनाया जाएगा। देखिए 13 फरवरी शुक्रवार को जो विजया एकादशी का जो व्रत है वो मनाया जाएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी की तिथि है वो 12 फरवरी 2026 को दोपहर में 12:22 से शुरू होकर 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पे समाप्त होगी। तोरिया तिथि का मान्य होने से ये व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। विजया एकादशी 2026 में शुभ योग और मुहूर्त 13 फरवरी को जो योग बनने शुभ मुहूर्त अभिजीत का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेके 12:58 तक रहेगा, जो पूजा के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। विजय मुहूर्त जो है दोपहर 2:27 से लेकर 3:12 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से लेकर 6:09 तक है और गोधूली जो शाम का जो मुहूर्त है 6:08 से लेकर 6:24 तक है। शुभ योग की बात, विजया एकादशी में जो अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें विशेष रूप से पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो पूजा अर्चना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह योग भगवान विष्णु की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहायक होती हैं। अब बात कर लेते हैं विजया एकादशी की पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी। तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र जो भी है आपके पास वो ले लीजिए। कलश मिट्टी का, पीतल का या तांबे का, कोई एक सा आप इसमें ले सकते हैं। नारियल लेना है, 5 या 7 पत्ते आम के, अशोक के ले सकते हैं। पीला कपड़ा, रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत में आपको चावल छोड़ के कोई अन्य अनाज आप तिल ले सकते हैं उसकी जगह। मौली, पीले फूल की माला, तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। फल होना चाहिए, मौसमी जो फल आ रहे इस समय आप वो चढ़ाएं। मिठाई, पंचामृत अवश्य होना चाहिए और गंगा जल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, अगरबत्ती, सुपारी, सिक्का, तिल, घी गाय का होना चाहिए। और दान के लिए आपको वस्त्र लेना है, अनाज लेना है, फल लेना है और सारी ये जो सामग्री है आपको एक दिन पहले ही इकट्ठी कर लेनी है। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान के सामने संकल्प ले लेना है व्रत का। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूजा विधि का जो क्रम है, विधि विधान से जो आप पूजा करते हैं अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा विधि आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी। देखो, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को ये समर्पित विजया एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, मतलब कि ये विजया एकादशी जो होती है जो शत्रुओं पर विजय दिलाती है, इसे विधिवत करने से मनोकामनाएं जो होती हैं पूरी होती है। पूरी तैयारी आप दशमी तिथि पे कर लेंगे। 7 प्रकार के धान रखना चाहे तो अनाज जो होते हैं वो बिछा के उसके ऊपर कलश में गंगा जल मिला के भरे और लौंग, सुपारी, सिक्का, इलायची, हल्दी डालें, मिश्री डालें और स्थापित करें। फिर जो 5 पल्लों आपने लगाया उसको अच्छे से धो के पोंछ के उसमें चंदन, रोली, कुमकुम लगा लें, हल्दी लगा लें। फिर कलश के ऊपर रखें और फिर व्रत का संकल्प भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने करें। पहले मूर्ति को स्थापित कर लें, गंगा जल से स्नान कराएं, धूप, दीप, चंदन, फूल, फल चढ़ाएं और जो भी आप भोग चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य करें, मतलब भोग में डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी
बहुत प्रिय है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी व्रत की कथा पढ़ें, सुने, आरती करें, रात्रि जागरण होता है आपके यहाँ या कीर्तन होता है तो वो करें। फिर प्रसाद पूरे परिवार में बांट दें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं पारण कैसे करना चाहिए। 13 फरवरी को आप व्रत कर रहे हैं तो 14 फरवरी को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। पारण का जो शुभ समय है वो 7 बजे से लेकर सुबह में ही 9:14 तक रहेगा। कुल अवधि 2 घंटे 14 मिनट की है। तो पारण खोलते समय सबसे पहले आपको, जैसे आपने एक दिन एकादशी के दिन पूजा अर्चना करी है वैसे ही आपको पूजा अर्चना कर लेनी है, आरती कर लेनी है, भोग प्रसाद जो चढ़ाया वो चढ़ा लीजिए। फिर उसके बाद ब्राह्मण को दान दे, फिर उसके बाद ही फलाहार करे। भोग आपने जो बनाया है उसी प्रसाद को खा के ही व्रत का पारण अवश्य करें। और साथ में एकादशी का जो दान है अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें किसी गरीब को। और साथ में कलश दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि विजया एकादशी करने से पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं पे विजय, कार्य क्षेत्र, व्यापार, चुनौतियों में सफलता मिलती है। जीवन के जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शारीरिक मानसिक शुद्धि होती है। तो दोस्तों ये थी विजया एकादशी के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।